इस संसार के जाल में फंसा हुआ जीव मुक्त नहीं हो पाता। खुद ही सत्संग करके और शास्त्रों का अध्ययन करने से जो गति मिलनी चाहिए जीव को गति नहीं मिल पाती। ये सब मार्गदर्शक हैं। हम शास्त्र के द्वारा, सत्संग के द्वारा, प्रवचन के द्वारा, कथा के माध्यम से मार्ग मिलता है कि इस ढंग से करने के लिए आदेश, अनुमति मिलती है, परंतु उससे जो है परम काष्ठा का जो परम पद है वो नहीं मिल पाता। उसके लिए गुरु के शरण में रह करके पहले गुरु सेवा करे, गुरु के आदेश का पालन करे, गुरु के बताए हुए आदर्श पर चले, गुरु की दी हुई दीक्षा का अनुकरण करके और उनके आदेश के अनुसार उस मंत्र का जाप करे। कुछ क्रियाएं होती हैं, उन क्रियाओं को भी करना पड़ता है। इस ढंग से जो साधक साधना में लीन होता है वही अपने परम पूर्ण रूप पर प्राप्त करता है। क्योंकि संसार में अगर जीविकोपार्जन करना है तो किसी की भी पूजा करके आप लाभ ले सकते हैं, उससे आपका जीविकोपार्जन होता रहेगा। जैसे मकान, दुकान, घर, नौकरी, ज्ञान, साहित्यिक ज्ञान तो हर व्यक्ति कर लेता है, लेकिन जो तत्व ज्ञान है उस ज्ञान को बिरले लोग ही प्राप्त कर पाते हैं, क्योंकि हर जीव साधना नहीं कर पाता। साधना एक कठिन तपस्या है और कठिन मार्ग भी है। यही सरे आवत बड़ी कठिनाई, राम कृपा बिनु पाई न जाई। जब भगवान की कृपा होती है तभी ये मार्ग प्राप्त होता है और तभी इस मार्ग में लोग प्रशस्त होकर के और सशक्त होकर के अपनी साधना को पूर्ण करते हैं। साधना की गति बड़ी विचित्र है। जब तक गुरु को साधना का अनुभव नहीं है, ब्रह्म ज्ञान का ज्ञान नहीं है, तो शिष्य कुछ कर नहीं पाता। शिष्य के अंदर शिष्यता होनी चाहिए, गुरु के अंदर गुरुता होनी चाहिए, क्योंकि गुरु तो बहुत से घूम रहे हैं और उसी प्रकार से शिष्य भी बहुत से घूम रहे हैं, गुरुओं की परख नहीं कर पाते। शास्त्र का मत है कि जब तक शिष्य गुरु के शरणागत में रह करके कुछ समय नहीं व्यतीत करता है तो उसे अनुभव ज्ञान नहीं प्राप्त हो पाता। तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें कुम्हार की मिट्टी की तरह कष्ट सहना पड़ता है। इस शरीर मिट्टी है, इस शरीर में पंचभौतिक तत्वों के द्वारा जो बनाई गई ईश्वर प्रदत्त है, और जो मानव शरीर मिली है ये भी पंचभूत की है, पंच तत्व से रचित है, स्थूल है। इस स्थूलता को जब हम सूक्ष्मता में बदलते हैं तब हम अपने साधना में 50% पहुंच पाते हैं। सूक्ष्म क्या है? सूक्ष्मता को जानने के लिए जो अनुभवी गुरु होंगे, सन्यासी होंगे, संत होंगे, विद्वान होंगे, आचार्य होंगे, उन लोगों के पास समय बिता करके उसका अनुकरण करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। साधना की पराकाष्ठा को प्राप्त करके और फिर अपने को उसी में विलीन हो जाना, ये लाखों करोड़ों में कोई एक संत होता है और उस संत का जो शरणागति करके और उसके सेवा भाव में लगा रहता है वही लास्ट में जाकर के स्वयं गुरु के पद पर बैठ करके अपने को धन्य करके पराकाष्ठा को प्राप्त करता है। इस गति को पाने के लिए अथक प्रयास, अथक परिश्रम और इस मानव शरीर के अंदर निर्मलता लाने की विशेष कर्मठ कर्म करने वाले ही कर पाते हैं। जल बहुत बह रहा है संसार में, लेकिन जल तो सब बराबर है, चाहे जिस नदी का जल हो। उसी प्रकार से जब नदियों में जल तमाम ढंग के हैं और सब जल एक ही सदिश है, तो उसमें गंगा का जल निर्मल माना गया, स्वच्छ माना गया, पवित्र माना गया। उसी प्रकार से मानव तो करोड़ों में है, अरबों में है, खरबों में है, लेकिन निर्मल मन का जो मनुष्य होगा वो कोई लाखों में एक होगा। लाखों में एक जब निर्मल मन वाला व्यक्ति हो जाता है तो वही गंगा की तरह निर्मल स्वच्छ होकर के संसार में विचरण करने लगता है, वही संत कहलाता है, वही ब्रह्मज्ञानी कहलाता है, वही पराकाष्ठा को प्राप्त करता है। साधक को साधना का यही एक साधारण नियम है। तत्सत आश्रम के द्वारा जो सहज मार्ग बताया जाता है, इसमें जितना तेजी से लोग परिश्रम कर लेते हैं, साल के अंदर 2 साल, 5 साल, 10 साल के अंदर अधोगति से मुक्त हो जाते हैं। कुछ ऐसे शिष्य हुए हैं जो कि साधना करके थोड़े ही दिनों में पराकाष्ठा तक पहुंच रहे हैं। इससे निर्णय होता है कि इस मार्ग में, इस संस्था में जुड़ने से भी हमें लाभ मिलेगा।
लाभ तभी मिलेगा जब हम उस मार्ग के द्वारा बताए हुए रास्ते पर चल करके अथक परिश्रम करेंगे, तभी लाभ मिलेगा। संसार में धन उड़ रहा है लेकिन कोई पकड़ने वाला नहीं है, उसी प्रकार से धर्म भी उड़ रहा है, कोई पकड़ने वाला नहीं है। सब शिक्षित हैं, सब विद्वान हैं, जन जन के अंदर विद्वता छाई हुई है, शास्त्र का, पुराणों का, व्याकरण का, वेद का, लेकिन सब तामस धर्म के रूप में देख रहे हैं। तुलसी बाबा ने रामचरितमानस में दिया है कि तामस धर्म होए दिन राति, ये कलयुग का एक प्रकोप है। तो कलयुग का प्रकोप नहीं है, अपने मनोवृत्ति का प्रकोप है कि हम गलत सत्संग करते हैं, गलत पुस्तकों का अध्ययन करते हैं, गलत मार्ग पर चलने में मन लगता है, कुमार्ग का रास्ता बड़ा अच्छा लगता है, सतधर्म का रास्ता न अच्छा लगे न उस पर चलने की इच्छा ही होती है। तो जब 95% लोग इस रूप के हो जाते हैं तभी कलयुग का स्वरूप बनता है। कलयुग से बढ़िया कोई युग नहीं है, इसमें तो सहज मार्ग ही काम करता है, क्योंकि जितनी सरलता से हम भगवत भजन कर सकें उसमें लाभ मिलना चाहिए। तो लाभ तभी मिलता है जब साधक किसी अनुभवी संत के पास जा करके समय को व्यतीत करता है और वहाँ ज्ञान प्राप्त करके फिर अपने में ज्ञान के द्वारा उसको विकसित करता है, तो साधक की साधना पूर्ण हो जाती है। जय श्री नारायण।